राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं और बजरंगबली भगवान आप पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, आप लोगों के परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमेशा हमें सुख समृद्धि और खुशियों से नवाजे भगवान। और यही कामना मैं करती हूँ हनुमान जयंती पे भगवान बजरंगबली से। और हमारे कुल देवता हैं बजरंगबली बालाजी महाराज। तो जी आज है उनका जन्मोत्सव और बजरंगबली का जन्मोत्सव हो और हम उनका जन्मदिन नहीं मनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी मैं भी बस कर रही हूँ पूजा की तैयारी अभी। अच्छा, शाम का टाइम हो रहा है, वैसे तो दिन में करते हैं लोग, लेकिन मैं कर रही हूँ अब शाम को पूजा, क्योंकि मुझे पहले उतना अंदाज़ा था नहीं। तो घर पे ही सभी लोग करते हैं। तो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ प्रसाद बनाने की तैयारी। वैसे तो हमारे यहाँ पे ना महाभोग बनाया जाता है, महाप्रसाद बनता है, लेकिन वही है कि हम घर में तो छोटा ही प्रसाद। इच्छा तो मेरी भी थी इस बार कि हनुमान जयंती पे महाप्रसाद बनाएंगे हम लोग भी। रथ जगह करेंगे, यानी कि जागरण करेंगे, भजनों से भजन संध्या रखेंगे, फिर करेंगे। लेकिन इस वक्त तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो बस मैं थोड़ा प्रसाद बनाऊंगी और भगवान जी को लगाऊंगी भोग, क्योंकि ये चीज़ भी, भगवान जी का जन्मदिन भी साल में एक ही बार आता है। तो जी चलिए फटाफट से मैं बनाऊंगी अभी प्रसाद। आपको लेके चलती हूँ अपने साथ किचन में और बनाऊंगी चावल की खीर विद चूरमा। तो जी हाँ, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में। अच्छा, मेरे पास ना चावल ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने थोड़े चावल मंगवाए हैं। और अभी हम लोग ना हनुमान जयंती पे या फिर हमारे यहाँ कोई भी छोटी मोटी भी पूजा होती है ना, तो भी हम लोग ना जोत लेते हैं। तो अभी जोत जलेगी और चलिए फटाफट से कर लेते हैं तैयारी। उसके बाद में मिलती हूँ आपसे मैं किचन में। ये दिखाती हूँ आप लोगों को सामान। तो ये आए हैं चावल, आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। तो मैंने थोड़े से खीर वाले चावल मंगवाए हैं। ये एक नारियल आया है और कपूर ख़त्म हो गया था, तो ये एक डिब्बी मैंने कपूर की मंगवाई है। वैसे तो मैं एक साथ ही लेके आऊँगी, और लेकिन ये एक डिब्बी मैंने मंगवा लिया आज की पूजा के लिए। और चलिए अभी बनाना शुरू करती हूँ मैं प्रसाद। और ये देखिए मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन है, कहीं कुछ भी गंदगी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा है। वो एक कप रखा हुआ है, वो भी ख़राब नहीं है, बच्चों ने पानी पिया था बस उसमें। तो चलिए शुरू कर देती हूँ अभी मैं अपना प्रसाद बनाना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं शुरू कर देती हूँ प्रसाद की तैयारी। तो जी घर में चावल ख़त्म हो गए थे, मैं भूल गई थी पहले मंगवाना, तो मुझे अभी एन वक्त पे याद आए तो मैंने मंगवाए हैं चावल। नारियल आया है क्योंकि नारियल चढ़ाया जाता है हनुमान जी भगवान को, तो नारियल का प्रसाद चढ़ता है। तो मैंने बाकी के चावल डब्बे में भरे, नारियल और कपूर जो पूजा में काम में आने वाला है उसे मैंने मंदिर में रख दिया है और उठा के यहाँ से, और मैंने पतीले में चढ़ा दिया है दूध भी, क्योंकि बनेगी सादी सिंपल चावल की मीठी खीर। जी हाँ, तो एकदम सादी सिंपल चावल की खीर बनाऊंगी, साथ में बनेगा चूरमा। तो चूरमे के लिए मैं लगाऊंगी आटा। तो मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, थोड़ी सी मोटी, 2 रोटियां हो जाएं, क्योंकि हम ही हैं 3 लोग, तो ज़्यादा कोई कुछ खाएगा नहीं। तो फिर मैं एकदम सिंपल सा ही बना रही हूँ, क्योंकि जब महाप्रसाद बनाया जाता है ना, तो उसमें तो आप ना 3-4 तरह का आटा भी लेते हैं, फिर उसमें पंचमेवा भी डाला जाता है, उसे घी में अच्छे से पकाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके मुट्ठी सी बांध ली जाती है उनकी, और फिर पकाया जाता है। लेकिन मैं तो रोटियां ही सेकूंगी, लेकिन भगवान ने आज मेरी भी परीक्षा ले ही ली। पता नहीं ऐसा क्या था जो प्रसाद बनाने में अड़चन ही आ रही थी। तो जी पहले तो कुछ थोड़ा बहुत सामान मुझे मंगवाना था, वो मैंने जैसे तैसे करके मंगवा लिया। फिर मैंने जो आटा लगा के रखा ना, उस आटे ने तो मेरा जान ही निकाल दी थी। मतलब ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। और मैंने सुबह फिर से आटा लगाया खाने के लिए, तब भी मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बैक टू बैक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने
अपना तवा भी एकदम से वॉश करके रख दिया है, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए खुद का स्वच्छ होना, बर्तनों का स्वच्छ होना, किचन का स्वच्छ होना, मंदिर का स्वच्छ होना, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जयंती थी तो मैंने इसकी डीप क्लीनिंग पिछले दिन कर दी थी और घर की अच्छे से क्लीनिंग आज ही कर दी थी सुबह। तो जी फिर अब टाइम हो गया था शाम का, तो मैं खेत से आने के बाद में ना मैं फिर से नहा धो ली थी, क्योंकि बनना था बजरंग बली के लिए भोग। तो फिर मुझे खीर चूरमा बनाना था। मैं फिर से नहा धो के एकदम साफ़ स्वच्छ कपड़े पहन के और फिर मैं वापस आ गई थी। वैसे मैंने इस वक्त सूट वूट नहीं डाला, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़ों में ही ज़रूरी था। तो जी चावल डाले, उसके बाद में मैंने मीठा डाल दिया था और अच्छे से कड़ के खीर पक गई है। और ये देखिए, जोत लेने के लिए हमारा जो गोबर के कंडे होते हैं ना, उपले बोलते हैं कुछ लोग और हम लोग गोश्ते बोलते हैं इन्हें। तो गोबर के कंडे को गैस पे रख दिया है धूप जलाने के लिए, तो इसी से हवन होगा। तो जी फटाफट से जब तक ये तैयार होगा मैं अपने आटे की ना लोइयाँ तोड़ लूँगी। और अब देखिए मेरे साथ क्या ही हुआ, लोइयाँ तोड़ी तो ये आटा ना इतना अच्छा लगाया था मैंने, ये इतना सॉफ्ट हो गया। मैंने थोड़ा टाइट टाइट लगाया था और सॉफ्ट हुआ सो तो हुआ, मेरा इतना हाथ चिपक गया आटे से, ना ही तो आटा निकल रहा था ना ही हाथ आटे से छूट रहा था। और फिर मैंने खुशी से बोला भी कि खुशी मुझे थोड़ा घी दे दे, शायद घी से छूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, घी से भी बिल्कुल नहीं छूटा। अब देखिए मेरे हाथों से क्या हाल हो गया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे हाथ ही गीले हो, तब हो गया। तो मैंने थोड़ा सा आटा और लेके देखा, लेकिन वो तो जब मैंने परात में फिर से इसे गूंदने के लिए ट्राई किया तो ये परात में भी इतनी ज़ोर से चिपक गया। उस साइड से जो मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा था ना परात में, तब तो ये उतर गया आसानी से, लेकिन जब मैंने परात में से फिर से गूंदने के लिए डाला तब ये आटा बहुत परेशानी खड़ी कर रहा था। पता ही नहीं इसे क्या ही हो गया था। तो इसे मैंने घी लगा लिया, घी से नहीं छूटा, पानी लगा लिया, पानी से नहीं छूटा। फिर आखिर में मैंने सूखा आटा डस्ट किया अच्छे से और उसके बाद में मैंने सूखे आटे से डस्ट करवाया। अच्छा, बच्चों के हाथ दिख रहे होंगे, मैंने खुशी से बोला कि खुशी हैंड वॉश करके मुझे थोड़ा सा घी दे दे हाथ में, हो सकता है घी से छूट जाए। और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो मम्मी आप लगे रहो छूट जाएगा। तो मैंने काफ़ी देर तो मशक्क़त की ऐसे ही छुटवाने की, लेकिन जब नहीं छूटा तो फिर मैंने सूखा आटा डस्ट किया और उसके बाद में सूखे आटे से ये उतर गया था अच्छे से। अच्छा दोस्तों, मैं बात कर रही थी महाभोज के बारे में। तो जी इस बार हमारा पूरा प्रोग्राम था कि हम लोग भजन संध्या रखेंगे और आराम से बालाजी के भजन करेंगे और साथ ही साथ में ना अपने कुछ दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। फ्रेंड्स सर्कल के जो करीबी लोग हैं उन्हें इनवाइट करेंगे अपने घर पे और अच्छे से भजन संध्या रखेंगे। फिर बजरंगबली का महाभोज बनाएंगे, प्रसाद वितरित करेंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। 1-2 दिन बढ़िया तरीके से भगवान के अच्छे से दर्शन हो जाएंगे सभी को। सोचा तो यही था, लेकिन ऐसा इस बार तो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं आगे कब ये चीज़ पॉसिबल होती है, जब भी होगी हम रखेंगे ज़रूर, तब मैं आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो हमारा फोकस करते हैं महाभोग की तैयारी पे, जो कि मैंने देखिए सूखे आटे को डस्ट कर लिया था, तो फिर मैंने और पानी डालने की गड़बड़ी इसमें नहीं की और मैंने बड़ी ही मेहनत मशक्क़त के बाद मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। भाई भगवान ने अच्छी परीक्षा ली, लेकिन एट द एंड इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया और इतना अच्छा चूरमा बनाना कि भगवान ना एकदम शायद मेरी परीक्षा लेके ना भगवान खुश हो गए थे। और चलिए इसी के साथ फटाफट से मैंने ये आटा भी लगा लिया है, लोइयाँ तोड़ के रख लूँगी और साथ ही ये हमारे धूप बत्ती के लिए भी हो गया है, हवन के लिए भी, और धूपिया तैयार हो गया है हमारा। तो चलिए जोत ले लेंगे अभी। अच्छा, अभी पूजा हुई नहीं थी तो मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी, जोत ले लेंगे और चूरमा मैं फटाफट से बना ही लूँगी। तो आपको दिखाती हूँ अभी। और चावल की खीर ना मैंने पहले चावल को चढ़ा दिया था, दूध को चढ़ा दिया था मैंने, फिर चावल को, एक मुट्ठी चावल को धो के मैंने डाल दिया था, उन्हें काफ़ी देर तक धीमी आंच पे पकाया और जब से वो पक गए उसमें आप चाहें तो इलायची, केसर, मेवे, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना ही मैंने इलायची डाली, एकदम सिंपल सोबर मैंने खीर बनाई। अच्छा, ये रेसिपी मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी इस तरह से ही खीर बनाती थी और मेरी मम्मी बहुत अच्छा प्रसाद बनाती थी।
और वैसे आपको पता है दोस्तों, जब प्रसाद का भोग भोग प्रसाद बनता है ना घर में, उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। पता नहीं क्यों, बिना प्याज लहसुन की, बिना कोई तामझाम किए, बिना एकदम सिंपल खाना भी इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊं। फिर जी घर में कोई आदमी तो था नहीं, तो नारियल मुझे ही ब्रेक करना था। तो जी मैं पहले तो काफ़ी मशक के बाद मैंने यहीं पे नारियल ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं हुआ तो मैं बाहर जाके नारियल तोड़ के ले आई और इसमें से मैंने खोपरा निकाल लिया है। और चढ़ेगा नारियल हनुमान जी के प्रसाद में, हवन में जाएगा। तो जी इसके बाद में ये देखिए, मैं पूरी की पूरी गट निकाल के ले आई हूँ। गट बोलते हैं हमारे यहाँ नारियल की। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो चलिए, अच्छा निकला नारियल भी। और अब बनाऊंगी ये जो 2 रोटियां मैंने लोइयां बना के रखी हैं, इनकी मैं घी में अच्छे से रोटियां सेकूंगी। वो क्लिप थी 2-4 मिनट की, वो करप्ट हो गई है, मिस हो गई है मुझसे, पता नहीं कैसे, और डिलीट ही हो गई वो। तो ये देखिए, मैंने घी में एक रोटी तो अच्छे से दोनों तरफ से सेक ली है। और इस आटे में ना नमक वगैरह नहीं जाता है। हम खाने की रोटियों में नमक डालते हैं, लेकिन इसमें नहीं डालते। और ये देखिए, मैंने अच्छे से घी डाल के ना रोटियों को सेक लिया है। और वैसे तो कढ़ाई में घी डाल के छोटे छोटे पेड़े जैसे सेके जाते हैं, लेकिन मैं तवे पे रोटियां ही सेक रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा था और प्रसाद शाम को जल्दी चढ़ाना होता है भगवान जी को। तो फिर बच्चों को भी भूख लगाई थी, तो मैंने फिर फटाफट से ना चूरमा बनाने की जल्दी की। वैसे तो मैं हाथ से ही बनाती, लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया चूरमे को। और चलिए, अब फटाफट से ग्राइंड करने के बाद में चूरमे में मैं मिलाऊंगी खांड। और आप लोग चाहें तो बूरा मिला सकते हैं, शक्कर मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए। कुछ लोग गुड़ भी मिलाते हैं, गुड़ का चूरमा भी बनाते हैं। बनाती तो मैं भी हूँ, लेकिन प्रसाद के लिए हम लोग खांड का ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने यही देखा है, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ऐसे ही बनाया जाता है खीर चूरमा। और लोग तो कुछ और भी बनाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनली खीर चूरमे का भोग ही लगता है बालाजी महाराज को, साथ में नारियल का। तो जी चलिए, फटाफट से ये एक रोटी और सेक लेते हैं। और खांड डाल दूंगी इसमें। इन्हें पीसने के बाद में बढ़िया एकदम बारीक सा चूरमा पीस लिया था। और हाथों से चूरे हुए चूरमों का तो ना स्वाद ही अलग होता है। और तवे पे घी था, तो फिर मैंने एज इट इज सीधा का सीधा रख दिया है। और अब मैं थाली में रोटियों को तोड़ लूँगी थोड़ी ठंडी करके, उसके बाद में पीसूँगी। और फिर चलिए दोस्तों, अब बना लेते हैं फटाफट से, हमारा चूरमा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। नहा धो के तो मैं आ ही चुकी थी, आपको प्लेट में दिख रहा होगा। धूप के लिए भी कंडा हमारा एकदम रेडी हो गया है, तो जोत ले लूँगी मैं। और यहाँ मैंने मिला दी है चीनी। चीनी नहीं, बूरा, जिसे खांड बोलते हैं हम लोग, तगार भी बोलते हैं। तो खांड मैंने मिला दी है। और अब फटाफट से मैं इसमें मिलाऊंगी घी। और अच्छे से घी डालूंगी मैं चूरमे में। तो जी घी डाल लूँगी और एक प्लेट में मैं सर्व करूँगी भगवान जी के लिए। और ना भगवान जी के लिए जो भोग हम सर्व करते हैं ना, वो खाना इतना टेस्टी होता है ना, उस जैसा स्वाद बाकी के खाने में पता नहीं क्यों नहीं आता। यही होता रहा है हमारे साथ। जो प्रसाद मम्मी थाली भर के लेके जाती थी ना हमारे बालाजी के मंदिर में बचपन में, और फिर वहाँ पे भगवान जी को भोग लगने के बाद वो खीर और चूरमा मिला के हमें देती थी ना प्रसाद के रूप में, वैसा स्वाद बाकी के चूरमे को खाने में नहीं आता था। उसका तो स्वाद ही अलग था। यही कुछ हमारे साथ अब भी हुआ, लेकिन वही है कि सारा प्रसाद भगवान जी का ही था। तो जी बहुत ही अच्छा टेस्टी सा चूरमा बना था। आपने एकदम सिंपल तरीके से भी अगर भोग बनाए ना, भगवान का प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए, मैंने खूब सारा चूरमे में डाला घी। और फिर मैंने ले ली है जोत बाती। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा भोग लग चुका है। और मैं कर रही हूँ बाकी बीच में कपूर और डाल रही हूँ इसमें, ताकि और पूजा करने से ना घर में एक पॉजिटिविटी आती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। भगवान ना अपनी कृपा हम पे हमेशा ही बनाए रखें, सुख समृद्धि खुशियाँ हमारी झोलियों में डालें भगवान। और पूजा करने से ना घर में शुद्ध वातावरण हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। तो आप लोग भी ले लीजिए, धोख ले लीजिए। और ये देखिए, इस रात का हमारा प्यारा सा चांद। तो जी खाने के बाद में थोड़ा टहलना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने के बहुत हैवी खाना था। तो जी चांद आपको दिखा रही थी कि बादलों में छुपा हुआ है।
और अटखेलियाँ कर रहा है, कभी निकल रहा है कभी छुप रहा है। तो चांद भाई चांद खेल रहा है छुपम छुपाई। और चलिए, काफ़ी देर तक मैंने इस नज़ारे को देखा क्योंकि काफ़ी लेट नाइट तक मुझे नींद नहीं आई थी। और अब करूँगी मैं इस वाले व्लॉग का एंड। तो आप लोग हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं, क्या बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा सपोर्ट करके। और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।